तो भाई देखो, सभी लोग को जॉब चाहिए। जॉब के लिए लोग पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा ही पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें एक जॉब लेने के लिए कितना स्किल्स गेन करना है, कितना ज़्यादा ग्रैब करना है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि HTML के बारे में, कि HTML आपको कितना पढ़ना है एक जॉब लेने के पर्पज़ से, ठीक है। पढ़ना है बहुत अच्छी बात है, डीप में नॉलेज रखना बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आप उसका यूज़ कब करोगे। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा हमको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में एक आपके साथ PDF शेयर करूंगा, आप मुझे जरूर कमेंट कर देना। कमेंट आपको कर देना है PDF, और आपको PDF मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप जाके उसको ज्वाइन करके वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, HTML के लिए मैंने एक PDF बनाया जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हाउ मच रिक्वायर्ड टू गेट जॉब HTML, ठीक है। यानी HTML हमें कितना पढ़ना है कि एक हम जॉब ले सकते हैं, देखो, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं नीचे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा टैग होता है वो होता है HTML। तो ये तो टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, जितना भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सभी इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ के आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो इम्पॉर्टेंट तो है, बट इंडस्ट्रीज लेवल में, जॉब के लेवल में काम जो आती, इतनी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो भी काम आता है, बट ये सारे इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंडस्ट्री लेवल में यूज होते हैं, ठीक है। हेड के बारे में पढ़ना है, हेड टैग क्या होता है। हेड का मतलब ये नहीं कि ओनली हेड ही लगा देना, इसका मतलब क्या, इसके अंदर जैसे हमारा पेज कैसे लोड होता है, कैसे चीज़ें काम करती हो, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइटल तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा जो टाइटल होता है, जब भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो ऊपर वेबसाइट का जो पेज रहता है उसका नाम रहता है, वही हमारा टाइटल होता है। बॉडी टैग इंपॉर्टेंट है। H1 से लेके H6 ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। SEO लेवल पे भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना है। पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, एंकर टैग इंपॉर्टेंट है, इमेज टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। LI टैग, जब भी किसी चीज़ की लिस्टिंग करनी होती है वेबसाइट में तो हम LI टैग का ही यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डिव और स्पैन में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ आपको भी समझ में आना चाहिए। डिव जो हमारा होता है वो ब्लॉक लेवल होता है, स्पैन हमारा जो होता है इनलाइन होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट कितने होते हैं, ठीक है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है HTML के बारे में, इन सारे टैग्स को कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। इसके ऊपर जितना भी टैग्स मैं बता रहा हूँ, HTML जितना भी एलिमेंट बता रहा हूँ, इसके ऊपर पार्टिकुलर एक लंबा वीडियो विद डिटेल के साथ यूज करके आपको बना दूंगा, लेकिन आपको कमेंट जरूर कर देना कि अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे है टेबल। जब भी कोई डेटा हम दिखाते हैं तो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में दिखाते हैं, तो उसके लिए हम टेबल यूज़ करते हैं। यहाँ पे TR होता है, नहीं रो होता है, TS मतलब टेबल हेडिंग होता है, TD मतलब टेबल का डेटा होता है, और फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई वेबसाइट आप ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको फॉर्म तो मिलता ही है। इनपुट टाइप तो उसमें चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट एरिया, जब भी कोई आप एड्रेस फिल करते हो तो वहाँ पे टेक्स्ट एरिया के अंदर ही एड्रेस फिल करते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेलेक्ट ऑप्शन, ये जो चीज़ें हैं ये इनपुट टाइप के अंदर आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और बटन्स तो इंपॉर्टेंट है, लेबल इंपॉर्टेंट है। आई फ्रेम कैसे यूज़ करते हैं बता देता हूँ आपको, कि जब भी किसी भी चीज़ को लिंकिंग करना, अपने वेबसाइट में दिखाना है, जैसे मैप को दिखाना है, उसके लिए हम आई फ्रेम यूज़ करते हैं। मेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाइल टैग CSS लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। स्क्रिप्ट जो होता है JS के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो भी चीज़ आप जब JS पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगा, फिलहाल इसको आप छोड़ भी सकते हो। लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और डॉक्यूमेंट टाइप भी इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टार्टिंग होती है डॉक्यूमेंट टाइप से, ठीक है। अब तो हमने HTML पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट जितने भी टैग्स एलिमेंट थे हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ आता है ना, वो आता है आपका ये प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैंने 4 प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो आपको अमेज़न का होम पेज डिज़ाइन करना है। देखो, मैं बोल रहा हूँ लेकिन बहुत नेक्स्ट लेवल का अमेज़न का पेज है, बट आपको एटलीस्ट ट्राई जरूर करना है। HTML के थ्रू सारे कंटेंट जो आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप CSS लगाना, ठीक है। अभी उसके बाद यहाँ पे नेटफ्लिक्स का होम पेज जो होता है आपको पता ही है, वहाँ पे बस इमेजेस वगैरह लेके डिटेल्स वगैरह डाल के आप होम पेज बना सकते हो। ट्रिब्यूट, किसी को ट्रिब्यूट आपको देना है, जैसे कोई भी सिंगर हो गया, कोई भी ग्रेटेस्ट पर्सन हो गया, उसको ट्रिब्यूट देना, उसका होम पेज आप बना सकते हो। एक ट्रेवल होम वेबसाइट बना सकते हो, जो कि बहुत ईजी होता है। डेट और डिटेल्स रहता है, कुछ लोग खड़े रहते हैं, कुछ लोग दिखा रहता है, कोई इमेजेस रहती है, तो वो सारी चीज़ें आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो PDF है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर, आप जरूर मुझे कमेंट डाउन करना। और इतनी सारी चीज़ अगर आप HTML में पढ़ लेते हैं,
कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, और जब ये प्रोजेक्ट आप बना लेंगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार अब मैं HTML पूरा कर सकता हूँ। तो इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और टेलीग्राम के अंदर भी मिल जाएगा, और आप मुझे डायरेक्ट भी DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा, ठीक है। तो ये PDF आपको मैं शेयर कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आएंगे CSS वाले पार्ट पे कि कितना CSS इंपॉर्टेंट है, फिर हम JS पे आएंगे। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कितनी चीज़ें होती हैं। फिलहाल पढ़ना तो सब कुछ होता है, बट इम्पोर्टेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।